मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। एमपी के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लगातार छठी बार बजट भाषण पढ़ा। देवड़ा ने विपक्ष की टोका टोकी के बीच वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने राज्य के लोगों पर बढ़ते कर्ज के बोझ पर चिंता जताई और नारेबाजी की। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2026-27 के बजट को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा कि यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए समर्पित है। बता दें कि मध्य प्रदेश बजट में लाडली बहनों से लेकर किसानों पर धनवर्षा हुई है। इस बजट में महिलाओं के लिए 1.27 लाख करोड़, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इंडस्ट्रियल IT पार्क का ऐलान किया गया है। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने बजट में 1 लाख सोलर पंप की घोषणा की है। के लिए इस वर्ष ये एक अद्भुत योजना बनी है, जिसके आधार पर जहां हमने पिछले समय ग्रामीण जनों को पट्टे दिए थे, उस पट्टे के बजाय लगभग 3,800 करोड़ की लागत से उनको मालिकाना हक देंगे। अब कई बैंकों में कई जगह ऋण के लिए या स्वामित्व के लिए आमतौर पर रजिस्ट्री का महत्व होता है, पट्टे को लोन लेने में अटपटा मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर हम मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से ये जो किसानों को जो रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो रजिस्ट्री का पूरा पैसा सरकार देगी और रजिस्ट्री उनके हक की होगी। ये हमारे लिए सबसे नया नवाचार है और पूरे देश का भी पहला नवाचार है, जब हमारे अपने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने खुद के दस्तावेज में रजिस्ट्री का सारा खर्च सरकार उठाने जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ एमपी स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बताइए कि बजट पेश कर दिया गया है, क्या कुछ खास इस बजट में है? युवाओं के लिए क्या कुछ ऐलान किए गए हैं? महिलाओं और किसानों के लिए क्या क्या सौगातें मध्य प्रदेश सरकार लेकर के आई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का ये अब तक का सबसे बड़ा सोहन जो ये बजट है, ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें जो विकास के कार्यों के लिए जो रकम रखी गई है, वो अब तक की मध्य प्रदेश में जितने भी बजट सत्र हुए हैं, जितनी भी सरकारें रही, उससे कई अधिक का ये बजट है। इसमें आम जनता से लेकर खास जनता तक के लिए बहुत कुछ है और 30% विकास दर का लक्ष्य इस बजट में जो है निर्धारित किया गया है। भाषण जो मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि गरीब, महिला, युवा, किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ रखा गया है, उसको उन्होंने साबित भी करके दिखाया है। किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज यहाँ रखा गया है। राज्य में जो है 157 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कृषि के लिए, जिसमें 300 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है बिजली के क्षेत्र और सिंचाई के क्षेत्र से जुड़ा हुआ रखा गया है। साथ ही महिलाओं की अगर बात करें तो लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, लाडली बहना जैसी योजना हमारे यहाँ चल रही है, तो उस योजना के लिए भी बजट का जो प्रावधान है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ 23.882 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान यहाँ पर इसमें किया गया है, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। वहीं स्वयं सहायता जो समूह होते हैं, ग्रामीण महिला उद्योग को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी ये बजट जो है उनको सशक्त बनाने में कहीं ना कहीं एक माध्यम साबित होगा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो लगातार ये बातें उठ रही थी कि इतने स्कूल बंद हो गए, उतने स्कूल बंद हो गए। लगातार स्कूलों के बंद होने का जो क्रम चल रहा था, उसको लेकर भी जो है शिक्षा का जो बजट है वो भी बढ़ा दिया गया है। शिक्षा के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे होते हैं, 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए पोषण आहार पर भी खास तौर पर फोकस किया जाएगा और जो है 15,000 शिक्षकों की भर्तियां भी की जाएंगी। तो जिसको लेकर ये कहीं ना यानी कि बजट में सरकार की ओर से कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे महिलाओं का विकास होगा, युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे, किसानों को भी सौगातें मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमें एक तस्वीर भी देखने को मिली, जब बजट भाषण पढ़ा जा रहा था विधानसभा में, तो विपक्ष का हंगामा भी वहां पर देखने को मिला, विपक्ष की टोका टोकी वहां पर देखने को मिली। विपक्ष को किन बातों पर ऐतराज है? क्या सियासत मात्र है इसलिए विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर सचमुच में बजट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे विपक्ष खुश नहीं है?
देखिए, विपक्ष का काम हंगामा खड़ा करना होता है, लेकिन विपक्ष जो है वो आरोप भी लगाता है सत्ता पर। कई ऐसी चीजें होती हैं, हालांकि इस बजट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेके विपक्ष ने हंगामा किया, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में लगातार आज बजट पेश होना था और आज ही सरकार ने जो है कर्ज भी लिया है। केंद्र सरकार से जो पैसा आना था वो केंद्र सरकार से सरकार ने लिया नहीं है, बल्कि कर्ज बैंक से लिया है। तो लगातार कर्ज में डूबी हुई सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है उठते हैं कि कर्ज में डूबी हुई सरकार जो है इतना वित्तीय बड़ा बजट और अब तक के सबसे बड़ा बजट बना रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल कांग्रेस के लाजमी है कि जब आपके पास कर्ज लेकर सरकार चला रही है, तो ये जो आप घोषणाएं बजट में जो कर रहे हैं इसको कैसे पूरा करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता ही है। ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।